नमस्कार। नमस्कार। हिमाचल कला संस्कृति अकादमी, जब तक सभी मित्र जुड़ना शुरू नहीं होंगे, हाँ आशा है अभी जुड़ना शुरू हो चुके हैं सभी। मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि मित्र जुड़ना शुरू हुए हैं। राजेंद्र तिवारी जी, स्वागत है। शुक्रिया सर, शुक्रिया। आज हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी शिमला द्वारा चलाए गए साहित्य संवाद कार्यक्रम में मैं प्रतिभा शर्मा आप सबके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। हिमाचल अकादमी का हार्दिक आभार मुझे मंच प्रदान करने के लिए। शुक्रिया, सभी का शुक्रिया। सभी मित्र, आदरणीय प्रबुद्धजनों का हार्दिक आभार लाइव कार्यक्रम से में मेरे साथ जुड़ने के लिए। सर्वप्रथम मैं अपना परिचय देना चाहती हूँ। वो पावन तपोभूमि जिसकी गोद में बैठकर ऋषि मुनियों ने तपस्या की, साहित्यकारों ने साहित्य साधना की, कला क्षेत्र में कलाकारों ने विश्व प्रसिद्ध गुलेर कांगड़ा शैली दी, जहाँ धन्ना भगत जैसे भक्तों ने भक्ति द्वारा ईश्वर को पाकर कल्याणमय भक्ति मार्ग पर अटूट आस्था और श्रद्धा स्थापित की। हार्दिक धन्यवाद सभी का। जहाँ के वीरों ने जन्मभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। मुस्लिम बादशाह अकबर ने जहाँ के पवित्र मंदिरों कासब नरिहाना आदि की पूजा और मुरम्मत करवाई। जहाँ के लोगों ने स्वदेश हित हेतु घर बार छोड़कर अमर त्याग का परिचय दिया। चमत्कारों की दुनिया में सर्वश्रेष्ठ स्थान छोड़कर पाने का श्रेय भी बाबा लाखन की उसी पावन हल्द्वानी घाटी को प्राप्त है। यही पावन भूमि पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम जी की कर्मस्थली भी रही है। पोंगवान जलाशय में जलमग्न होने वाली उस पवित्र घाटी के कवि श्री नवीन हल्दूनवी जी के घर मेरा जन्म हुआ। ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। जिन्होंने बोला कर दे पहाड़ जैसी श्रेष्ठतम रचनाएं प्रदान की। माया कहा महाकाव्य के रचयिता आदरणीय संसार चंद प्रभाकर जी तथा छिट्टे काव्य के रचयिता पद्म बजूरा जैसे साहित्यकार भी इसी क्षेत्र में उत्पन्न हुए। विस्थापन की पीड़ा का दर्द अपने दादा दादी और पिताजी के माध्यम से मैंने स्वयं महसूस किया, और जब अपने ससुराल आई तो वहाँ भी विस्थापितों के दर्द को मैंने महसूस किया, क्योंकि मेरा ससुराल डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में पड़ता है। आदरणीय कुलदीप चंदेल जी, पाठक जी, आज़ाद जी, करण चंदेल जी, जी, आदरणीय सुशील पुंडेर जी, डोगरा जी, सुरेंद्र गुप्ता जी जैसे विद्वानों ने अक्सर मुझे पुराने बिलासपुर के किस्सों को सुनाया। बिलासपुर की पवित्र धरा को सर्वप्रथम मैं अपना नमन करना चाहूँगी, उसकी वंदना करना चाहूँगी। सभी जुड़ने वालों हार्दिक स्वागत। तो सर्वप्रथम प्रस्तुत है मेरा मुक्तक। गुरु बयास मार कंडे दोन को नमन मेरा, गुरु बयास मार कंडे दोन को नमन मेरा, बिलासपुर की प्यारी माटी को दिल से नमन मेरा, बिलासपुर की प्यारी माटी को दिल से नमन मेरा। पवित्र कर दिया था जिस धरा को काले बाबा ने, ऐसे काले बाबा को हृदय से है नमन मेरा, ऐसे काले बाबा को हृदय से है नमन मेरा। सभी जुड़ने वालों का पुनः हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज
जैसा सभी जानते हैं कि विपरीत परिस्थितियों से हम सब गुजर रहे हैं, इससे बाहर निकलना होगा और ये हम तभी निकलेंगे जब नियमों में स्वयं को बांध के चलेंगे। बहुत पीड़ा होती है ये देखकर जब कोई व्यक्ति नियमों में बंधना नहीं चाहता और अपने साथ साथ समाज को भी क्षति पहुंचाने की कोशिश करता है। तो ऐसे लोग प्रायः यही सोचते हैं, जो वो सोचते हैं वो मैं आप सबके समक्ष अपनी पंक्तियां रखना चाहूँगी। सभी का हार्दिक शुक्रिया। मैं बीच बीच में सबके नाम नहीं ले पा रही हूँ, माफ़ी चाहूँगी, लेकिन जुड़ने वालों का सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। तो जो लोग इस तरह की जिनकी सोच है, आदरणीय रमेश मस्ताना सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। सभी का बहुत बहुत आभार जो भी मेरे साथ जुड़े हैं। स्वयं मरेंगे दूजों को भी अपने संग ले डूबेंगे, स्वयं मरेंगे दूजों को भी अपने संग ले डूबेंगे। प्रशासन क्या करेगा अपना, हम तो बाहर घूमेंगे। प्रशासन क्या करेगा अपना, हम तो बाहर घूमेंगे। हम हैं नियमों में बंधना नहीं स्वीकार, नियमों में बंध कर लगता है जैसे होती अपनी हार। हमें नहीं डरना है, हम तो घटिया सोच के मानव हैं। कोरोना क्या करेगा अपना, हम भी जग के दानव हैं। कोरोना क्या करेगा अपना, हम भी जग के दानव हैं। तो जो लोग नियमों में बंधना नहीं चाहते, अक्सर उनकी सोच ऐसी होती है। कोरोना काल में अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति पर उन लोगों को भी गर्व महसूस हुआ जो भारतीय होने में शर्म महसूस करते थे। तो एक बहुत ही अच्छा समय हम इसको बोल सकते हैं। परिस्थितियां विपरीत तो अवश्य हैं, लेकिन वो लोग जो भारतीय होने में शर्म जिनको आती थी, वो लोग भी स्वयं को भारतीय कहलवाने में जो है वो सम्मान उनको लगने लगा। ऐसे लोग जो भारत को भुला चुके थे, भारत की ओर पुनः लौटे। भारत तो सदा से ही अनजानों को भी आश्रय देता है, अपने लोगों को तो देना ही था। जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है कि अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। तो ऐसे लोग जो भारत की ओर रुक करके लौटे हैं, इन लोगों के लिए एक व्यंग्यात्मक पंक्तियाँ प्रस्तुत करना चाहती हूँ। बंध कर नियमों में है सीखा, बंध कर नियमों में है सीखा। भारत मधुमय बाकी फीका, घुग्गू शाक पे बैठा चीखा। अब क्यों ना कहते इसे तीखा, यही वो भारत जिसने पूरे जगत आया था। कैसे इसको कमियां का था, क्या गुड़ बाहर पाया था, क्या गुड़ बाहर पाया था। थोड़ा सा भी जो पड़ जाता, थोड़ा सा भी जो पड़ जाता, भारत को था बुरा बताता। थोड़ा सा भी जो पड़ जाता, भारत को था बुरा बताता। कहता यहाँ ना कोई सलीका, खान पान का ना कोई तरीका। अब बोलो भारत क्या भाया, बाहर रह ले क्यों घबराया। अब बोलो कैसा सुख पाया, बाहर रह ले क्यों घबराया। माँ भारत की निंदा करके क्यों अपना उपहास कराया। घुग्गू शाक पे बैठा चीखा, अब भारत कैसे मन भाया, अब भारत कैसे मन भाया। सभी जुड़ने वालों का पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हमारा जीवन एक संग्राम स्थल है जिसमें हमें विजयी बनना है। पहले और दूसरे लॉकडाउन पीरियड के दौरान जब यातायात नियंत्रित था, बहुत अच्छा लगता था उस समय। प्रकृति के साथ साथ हम भी खुश थे। भांति भांति
के पशु पक्षी और जानवर हमें शहर में भी देखने को मिल जाते थे। सुकून मिलता था सड़कों को देखकर। उसी समय मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी, वो इस पर आपको सुनाना चाहती हूँ। दौड़ नहीं दिखती है बाहर किसी से आगे जाने की, दौड़ नहीं दिखती है बाहर किसी से आगे जाने की, मोड़ सभी दिखते हैं बाहर चिंता ना टकराने की, भी दिखते हैं बाहर चिंता ना टकराने की। आदरणीय शक्ति राणा सर, आपका हार्दिक धन्यवाद और हार्दिक के लिए। मैं सभी के नाम नहीं ले पा रही हूँ। आदरणीय विनोद कुमार भावुक सर, अश्विनी कुमार जी, मंजू शर्मा जी, संतोष गर्ग जी, नैना शर्मा जी, पुष्पलता मैम, नेहा शर्मा, रविंद्र कुमार शर्मा सर, राजेश सारस्वत सर, ओम प्रकाश शर्मा जी, आप सभी आदरणीय सचिव डॉक्टर करम सिंह जी, आपका हार्दिक धन्यवाद मुझे मंच प्रदान करने के लिए, हार्दिक शुक्रिया। चिंता ना टकराने की होड़ भी भूल गया है मानव, आई अक्ल ठिकाने की, कौन पराया कौन है अपना चिंता ना आजमाने की, अपनी केवल धरती माँ है जो हमको है थाम रही, और हमारे गगन पिता है इन दोनों से आस रही, ज्यों धरती को एक सहारा उस बादल के टुकड़े का, तू भी वैसा बादल बनना और मैं भी बन जाऊं मही, तू भी वैसा बादल बनना और मैं भी बन जाऊं मही। मेरे पिताजी भी कार्यक्रम में साथ में जुड़ चुके हैं, हार्दिक शुक्रिया पापा जी। राजेश सारस्वत सर कह रहे हैं बहुत बढ़िया, शुक्रिया सर। त्रिलोक सूर्यवंशी सर, आदरणीय सर आपका हार्दिक अभिनंदन है इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। राकेश मिश्रा जी बहुत बहुत शुक्रिया। आदरणीय अंकल जी प्रत्युष गुलेरी जी नमस्कार जी, हार्दिक शुक्रिया आपका। पवन भारद्वाज जी हार्दिक शुक्रिया। पालमपुर से वर्मा टेंट हाउस बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। कोई भी परिस्थिति हो वो शुरू होकर चरम तक पहुंचती है और फिर उसका नष्ट होना स्वाभाविक है। कुछ भी स्थायी नहीं, सब चलायमान है। अतः इस समय का सदुपयोग करते हुए सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अपनी रचनात्मकता को निरंतर निखारने का प्रयास करना चाहिए। हमें निरंतर लिखते रहना चाहिए। मैं हिंदी की विद्यार्थी रही हूँ। अपनी हिंदी भाषा से मुझे बेहद लगाव है। बचपन से ही अपने पिताजी के साथ तुकबंदियां करना, खेल खेल में अल्पप्राण, महाप्राण, समास जैसी बहुत सी हिंदी व्याकरण को मैंने उनसे सीख लिया था और यही मेरा हिंदी प्रेम था जो मैं आज हिंदी प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ उनके आशीर्वाद से। परंतु ऐसा नहीं कि मुझे केवल हिंदी से ही प्रेम है। यदि हिंदी मेरी माँ भाषा है तो पहाड़ी मेरे पिताजी की जान है, जो रात दिन अपनी पहाड़ी भाषा में सुंदर सुंदर साहित्य जो है वो दिन रात लिखते जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी हिंदी रचनाएं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। उसके उपरांत मैं पहाड़ी में भी आपको आज सुनाना चाहती हूँ। आप सभी का जुड़ने के लिए हार्दिक अभिनंदन, आपका हार्दिक आभार। मैं हिंद की हूँ बेटी, हिंदी पे मुझको नाज, ये मेरी माँ की भाषा करती मैं इसमें काज। मैं हिंद की हूँ बेटी, हिंदी पे मुझको नाज, ये मेरी माँ की भाषा करती मैं इसमें काज। मेरा बिछोना हिंदी, हिंदी मेरा लिबास, मेरा बिछोना हिंदी, हिंदी मेरा लिबास। हिंदी से ही मिला है प्रतिभा को तो प्रकाश, हिंदी से ही मिला है प्रतिभा को तो प्रकाश।
आदरणीय डॉक्टर विजय कुमार पुरी जी, सादर शुक्रिया आपका और बहुत बहुत अभिनंदन इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। सतीश कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और दीपक भारद्वाज जी भी साथ में जुड़ चुके हैं। सोमनाथ जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार। जिनके नाम मैं यहाँ से नहीं ले पाई हूँ उन सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। हिंदी से ही मिला है प्रतिभा को तो कबीर, तुलसी, मीरा, सूर और रस खान है, थाती इनकी हिंदी क्यों ना करे सम्मान। कबीर, तुलसी, मीरा, सूर और रस खान है, थाती इनकी हिंदी क्यों ना करे सम्मान। दानवता को मानवता में परिवर्तित करती है, दानवता को मानवता में परिवर्तित करती है। हिंद देश की भाषा सबको आकर्षित करती है, हिंद देश की भाषा सबको आकर्षित करती है। मैं हिंद की हूँ बेटी, हिंदी पे मुझको नाज, ये मेरी माँ की भाषा करती मैं इसमें काज। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजेश सारस्वत सर। आज हर ओर शुक्रिया आदरणीय शक्ति राणा सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हर ओर बुराई अपने पांव पसार चुकी है, ऐसे में बहुत दुख होता है। तो एक दोहा प्रस्तुत करना चाहूँगी। देख बुराई फैलती मन में होता खोर, देख बुराई फैलती मन में होता खोर। मानवता है भूलती विषधर का है जोर, मानवता है भूलती विषधर का है जोर। सबसे गंभीर समस्या आज चिट्टा रूपी राक्षस की है, जिसने हमारे युवा वर्ग को विनाश की राह पर धकेल दिया है। आज मैं उन दिनों की बात आप सबके सामने रखना चाहती हूँ, उस समय की। रमेश मस्ताना सर, आपका हार्दिक शुक्रिया। मीनाक्षी गौतम जी, आपका सादर अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। उन दिनों की बात है जब मैं अपने विद्यालय के लिए सतलुज नदी पार करके मुझे वहाँ पहुँचना होता था, तो झील के किनारे मछुआरों से मैंने उन दिनों कविता के रूप में विनती की थी कि जो बच्चे चिट्टे के आकोश में धुत झील के किनारे बैठे रहते हैं उन्हें आप सही राह दिखाइए, क्योंकि मछुआरे भी झील के किनारे मछलियां पकड़ते थे। तो मैंने उनसे प्रार्थना की कि जो बच्चे तुम्हारे साथ बैठ करके चिट्टा रूपी राक्षस के मोहजाल में फंसे हुए हैं उन बच्चों को सही राह दिखाइए। तो मेरी कविता की पंक्तियां इस तरह से हैं। शुक्रिया पुष्पलता मैम, सादर शुक्रिया। कविता का शीर्षक है सुन मछुआरे। आशा है आप सभी को अच्छी लगेगी। मछुआरे, मछलियां नहीं पकड़ मगरों को पकड़, मछुआरे मछलियां नहीं पकड़ मगरों को पकड़, जल के भी नहीं स्थल के पकड़। मछुआरे मछलियां नहीं पकड़ मगरों को पकड़, जल के भी नहीं, जो लिप्त है निष्दिन भ्रष्टाचार में, जो लिप्त है निष्दिन भ्रष्टाचार में। खा गए जो देश, खा गए जो देश, जो युवाओं को कर गए जो चिट्टा राक्षस भेंट। क्यों नहीं चुन चुन कर मारता ऐसे मगर, क्यों नहीं चुन चुन कर मारता ऐसे मगर। क्या राक्षस मारने वाले इंसान नहीं हो सकते, क्या राक्षस मारने वाले इंसान नहीं हो सकते। क्या हरि को ही बुराई मारने बार बार जन्म लेना होगा। मनोरमा शर्मा मैम, हार्दिक शुक्रिया आपका और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ इस कार्यक्रम में। संवेदन शून्य क्यों हो गए, चलो भाइयों ऐसे मगर रूपी इंसानों को मारो। क्या मछलियां ही पकड़ जीवन बिता दोगे, क्या मछलियां ही पकड़ जीवन बिता दोगे। बचा लो मासूम बच्चों को, नहीं तो खा लेगा राक्षस। बचा लो मासूम बच्चों को, नहीं तो खा लेगा राक्षस। मछलियां मारने में रहते हो मस्त, मछलियां मारने में रहते हो मस्त। देश का भी कुछ सोचो। पानी के किनारे खड़े देखे मैंने चिट्टे राक्षस के मोह में फंसे हुए मासूम बच्चे। तुम्हारा फर्ज नहीं बनता उन्हें सूरत बदल दी नन्ही जानों की, तुम्हारा फर्ज नहीं बनता उन मगरों को ढूंढने का जिन्होंने बदल दी शक्ल उन नन्ही जानों की। अब ये नहीं कहना कि क्यों हम ही ऐसा करें,
अब ये नहीं कहना कि क्यों हम ही ऐसा करें। तुम हरि प्रिय हो जो रहते हो सदा जल के बीच। तुम हरि प्रिय हो जो रहते हो सदा जल के बीच। हरि का काम करो न मारो मछली रानी को। हरि का काम करो न मारो मछली रानी को। खोजो मगरों को खोजो भाइयों, फिर जिस निर्दयता से मारते हो मछली उसी से काट डालो इन्हें। कसम है तुम्हें बचा लो इस राक्षस के कारण जा रहा है राह विनाश की। जो चिट्टे राक्षस के कारण जा रहा है राह विनाश की। सारस्वत सर हार्दिक शुक्रिया जी। रविंद्र कुमार शर्मा सर, धनत्थर की ही बात है ये। जब मैं बिलासपुर से वहाँ सतलुज नदी में बोट के द्वारा उस नदी को पार करके धनत्थर पहुँचती थी, उस समय की ये घटना को देखकर मैंने ये पंक्तियाँ लिखी थी। हार्दिक शुक्रिया। काश इसी तरह साहित्यकारों की, कवियों की महफिल सजती रहे। और मैं यही कहूँगी, आदरणीय सतपाल घृतवंशी सर, आपका हार्दिक अभिनंदन है इस कार्यक्रम में और हार्दिक शुक्रिया मुझे आशीर्वाद देने के लिए। तेजेंद्र ठाकुर जी, आपका हार्दिक शुक्रिया। कृष्णा ठाकुर मैम भी इस कार्यक्रम को देख रही हैं, हार्दिक स्वागत है मैम। राकेश मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं यही कहना चाहूँगी इन सभी साहित्यकारों को देखकर, साहित्य प्रेम को देखकर, कि छंद अलंकारों से सज्जित कवियों का दरबार चाहिए। छंद अलंकारों से सज्जित कवियों का दरबार चाहिए। भारत माँ की पीड़ा समझे ऐसी ही सरकार चाहिए। भारत माँ की पीड़ा समझे ऐसी ही सरकार चाहिए। सोमनाथ सर हार्दिक शुक्रिया। कठिन समय में साथ निभाए ऐसा ही व्यवहार चाहिए। कठिन समय में साथ निभाए ऐसा ही व्यवहार चाहिए। जिसको पाकर खुश हो जाए सबसे ऐसा प्यार चाहिए। जिसको पाकर खुश हो जाए सबसे ऐसा प्यार चाहिए। शुक्रिया पुष्पलता मैम। भारती कुठियाला मैम, आपका हार्दिक अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। नमस्कार मैम। सीता दुर्गा लक्ष्मी बाई जैसी घर चाहिए। लक्ष्मी बाई जैसी घर घर नार चाहिए। वैरी थर थर कांपे जग में ऐसी ही तलवार चाहिए। बैरी थर थर कांपे जग में ऐसी ही तलवार चाहिए। अदिति गुलेरी दी, आपका हार्दिक स्वागत है इस कार्यक्रम में। SK गौतम जी, आपका हार्दिक स्वागत है जी। संस्कारों को भूलने वाली नहीं हमें औलाद चाहिए। मौत से जो ना घबराए देशभक्ति आजाद चाहिए। डरो नहीं कुछ भी ना कठिन है मन में ऐसा भाव चाहिए। डरो नहीं कुछ भी ना कठिन है मन में ऐसा भाव चाहिए। सुंदर स्वच्छ धरा हो अपनी ऐसा ही बदलाव चाहिए। सुंदर स्वच्छ धरा हो अपनी ऐसा ही बदलाव चाहिए। धरती स्वर्गिक होगी एक दिन हर दिल में विश्वास चाहिए। खीज ऊब मन में न टिकेगी प्रतिभा सबकी खास चाहिए। खीज ऊब मन में न टिकेगी प्रतिभा सबकी खास चाहिए। खीज ऊब मन में न टिकेगी प्रतिभा सबकी खास चाहिए। SK डोगरा सर, आपका हार्दिक धन्यवाद। शुक्रिया सारस्वत सर। नमस्कार नरेंद्र ठाकुर जी। शुक्रिया भारती मैम। मेरे हस्बैंड भी इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। आज राष्ट्र के समक्ष चीन ने पुनः दुस्साहस किया है अपनी शत्रुता को फिर से दिखाने का, परंतु हमारा भारत सक्षम है हर परिस्थिति से, हर विपरीत परिस्थिति से निपटने में, क्योंकि हम सकारात्मक हैं। सादर अभिनंदन है रूपेश्वरी शर्मा मैम, सादर अभिनंदन। कृष्णा ठाकुर मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी अच्छी नहीं मैम, आपकी आवाज़ से के आगे तो हम कुछ भी नहीं है, लेकिन कोशिश कर रही हूँ। तो एक दोहा प्रस्तुत करना चाहूँगी इन परिस्थितियों को देखते हुए, क्योंकि हमारे भीतर ऊर्जा है, हम चीन से नहीं डरते। भारत बोले चीन से,
भारत बोले चीन से बंद करो उत्पात। भारत बोले चीन से बंद करो उत्पात, हेर फेर के आसरे नहीं बनेगी बात। हेर फेर के आसरे नहीं बनेगी बात। श्यामला गौतम, बहुत बहुत शुक्रिया। आयरन कट्स आयरन। इसी भांति यदि बुराई खत्म करनी है तो बुराई को बुराई से ही पड़ेगा जीतना। यदि गलत काम कोई करे उसे सुधारना हमें भी गलत बनना पड़ेगा। तो बुराई से ना डरकर मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि मैं पंछी हूँ, मेरा सरहद और दीवारें क्या कर लेंगी। मैं पंछी हूँ, मेरा सरहद और दीवारें क्या कर लेंगी। सच को सच ही कहती हूँ, मेरा तलवारें क्या कर लेंगी। सच को सच ही कहती हूँ, मेरा तलवारें क्या कर लेंगी। शुक्रिया हीरा सिंह कौशल सर, आपका सादर मैं आपका अभिनंदन करती हूँ। खूब मुझे आशीष है माँ का, चंद बौछारें क्या कर लेंगी। खूब मुझे आशीष है माँ का, चंद बौछारें क्या कर लेंगी। गरल को अमृत समझे प्रतिभा, मेरा क्या करेंगी। गरल को अमृत पीड़ाएं मेरा क्या करेंगी। तो आज मैं आप सबसे एक प्रार्थना करना चाहती हूँ कि खूब पेड़, जिस तरह से आज हर मानव चाहता है कि प्रकृति का खूब श्रृंगार करें पेड़ लगा करके, लेकिन मैं आज पीपल के पेड़ की आप सबके समक्ष बात रखना चाहूँगी। पीपल का पेड़, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूँ, अर्थात मैं पीपल हूँ। अपनी पंक्तियाँ आज पीपल के पेड़ को मैं समर्पित करना चाहूँगी। राकेश गौतम जी, आपका सादर स्वागत है इस कार्यक्रम में। आशा है आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। मैं पीपल के पेड़ को समर्पित करना चाहती हूँ अपनी पंक्तियाँ और आह्वान करना चाहती हूँ सभी का कि ज़्यादा से ज़्यादा पीपल के पेड़ को लगाया जाए। पीपल को काट रहे बाबा से किया प्रश्न, नन्हे से मेरे उस राज दुलारे ने। पीपल को काट रहे बाबा से किया प्रश्न, नन्हे से मेरे उस राज दुलारे ने। शुक्रिया मस्ताना सर। ऐसी क्या विपत्ति आई, बन गए हो तुम कसाई। ऐसी क्या विपत्ति आई, बन गए हो तुम कसाई। ब्रह्म के सदृश है ये पेड़, क्यों हो काटते। है बिगाड़ा क्या तुम्हारा इस सुहाने पेड़ ने। है बिगाड़ा क्या तुम्हारा इस सुहाने पेड़ ने। बाबा जुल्म क्या किया जो इस तरह हो काटते। है बिगाड़ा क्या तुम्हारा इस सुहाने पेड़ ने। बाबा जुल्म क्या किया जो इस तरह हो काटते। शुक्रिया पापा जी, शुक्रिया सर्वज्ञ शर्मा। सब युगों को जो था भाया, सबको भाई जिसकी छाया। सब युगों को जो था भाया, सबको भाई जिसकी छाया। आज बुद्धि क्यों गिरी, क्या विनाश काले आया। मैंने तो पढ़ा है ये शुद्धता का है पर्याय। मैंने तो पढ़ा है ये शुद्धता का है पर्याय। अंक में थे बैठे इसकी बाल शिक्षा पाते थे। अंक में थे बैठे इसकी बाल शिक्षा पाते थे। इससे ना चरम रोग हवन में हो प्रयोग। इससे ना चरम रोग हवन में हो प्रयोग। स्नेह सूत्र को लपेट पूरे होते मनोयोग। जो न होगा पीपल तो कैसे बोलो बाबा तुम। जो न होगा पीपल तो कैसे बोलो बाबा जी। मानवीय जाति का उत्थान कर पाओगे। जो न होगा पीपल तो कैसे बोलो बाबा जी। मानवीय जाति का उत्थान कर पाओगे। शुक्रिया पवना शर्मा मैम, हार्दिक शुक्रिया। मैंने तो सुना पढ़ा है शुद्ध बांटता समीर। मैंने तो सुना पढ़ा है शुद्ध बांटता समीर। क्या तुम्हें नहीं है ज्ञान जो हो इसको काटते। पीपल को काट रहे बाबा से किया प्रश्न, नन्हे से मेरे उस राज दुलारे ने। नन्हे से मेरे उस राज दुलारे ने। हार्दिक धन्यवाद आप सबका। हार्दिक
धन्यवाद आदरणीय ओम प्रकाश शर्मा सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे आशीष देने के लिए। लोक संस्कृति को बढ़ावा देने में सबसे बड़ा योगदान अकादमी का है और इस विभाग को इसी हेतु बनाया गया और अकादमी इस बात के लिए बधाई की पात्र है कि बखूबी इस कार्य को वो कर रही हैं। मुझे भी अपनी संस्कृति से बेहद लगाव है, मैंने लोकगीत भी लिखे हैं। सबसे पहले मैं बिलासपुर की पवित्र धरा में बहने वाली सतलुज नदी की प्रशंसा में जो मैंने लोकगीत लिखा है आप सबके समक्ष रखना चाहूंगी। आशीर्वाद बनाए रखिएगा। ओ सतलुज माए मठे मठे बगिया जी मठे मठे बगिया तेरी साए साए सुनी दिल घटदा। ओ सतलुज माए मठे मठे बगिया जी मठे मठे बगिया तेरी साए साए सुनी दिल घटदा। सभी का हार्दिक शुक्रिया। मठे मठे बगिया कने नित बगिया जी कने नित बगिया तेरे सोगी माए मेरा शहर जचिया। मठे मठे बगिया कने नित बगिया जी कने नित बगिया तेरे सोगी माए मेरा शहर जचिया। शुक्रिया पवना शर्मा जी, बिलासपुर मेरा अपना शहर बन चुका है अब। बल खांदी इठलांदी, शुक्रिया कविता गुप्ता जी, आपका हार्दिक स्वागत है। बल खांदी इठलांदी मटकी ने चलिया जी मटकी ने चलिया हस दी हसांदी रिया मारी हार जी। बल खांदी इठलांदी मटकी ने चलिया जी मटकी ने चलिया हस दी हसांदी रिया मारी हार जी। तेरा ता निर्मल जल मेरी माए माए तिस चलाने ताई बोट बनाए बोटा च घुमना बचड़े घुमाने जी बचड़े घुमाने पर सीधी बगिया माँ में डर दी। ओ सतलुज माए, हार्दिक शुक्रिया अदिति गुलेरी दी। धौल अपने ग्रामीण देवता धौलरा के लिए प्रस्तुत हैं ये अगली पंक्तियां। रहता बाबा मारा नार सिंह बसेया जी नार सिंह बसेया जत रूबी ओंदी पोए तोंदी सरदी। धौल रहता बाबा मारा बसेया जी नार सिंह बसेया जत रूबी ओंदे पावे तो दी। अंश मिश्रा, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। प्रोफेसर दिनेश चमोला शैलेश जी, आपका हार्दिक स्वागत है। शुक्रिया सर। उड़ी ओण चिड़ू ते पखेरू मेरे देसे च पखेरू मेरे देसे च प्रतिभाग लांदे माता झोली भर दी। उड़ी ओण चिड़ू ते पखेरू मेरे देसे च पखेरू
प्रतिभाग लांदे माता झोली भर दी। हो सतलुज माए मठे मठे बगियां, मठे मठे बगियां, तेरी साए साए सोनी दिल गटदा, तेरी साए साए सोनी दिल घटदा। तो ये था मेरे बिलासपुर में बहने वाली सतलुज नदी की प्रशंसा में लिखा गया एक लोकगीत। आदरणीय मस्ताना सर, आपका हार्दिक आभार। सदैव आपका आशीष हम बच्चों पे बना रहे। आदरणीय सुदर्शन वशिष्ठ सर भी हमारे कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। आदर्श बोहरा जी भी इस कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं, हार्दिक स्वागत है आपका। मीनाक्षी गौतम जी, हार्दिक शुक्रिया। शुक्रिया सारस्वत सर, बहुत बहुत शुक्रिया। एक पहाड़ी कविता प्रार्थना करते हुए बादल देवता से कि खूब बरसो, हमारी नदियों को पुनः जल से भर जाओ। कालिया बदला बरदा कहनी। अनु चौधरी जी, आपका हार्दिक स्वागत है। अश्विनी कुमार सर, हार्दिक शुक्रिया। शुक्रिया सर्वज्ञा। अनु चौधरी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कालिया बदला बरदा कहनी। हमारे बिलासपुर में भी बहुत गर्मी होती है, तो आजकल वैसे भी इस मौसम में मैं यही प्रार्थना करती हूँ बादल से कि खूब बरसो और हमारी नदियों को पुनः जल से भर दो। कालिया बदला बरदा कहनी, साड़ियाँ दुखा अर्दा कहनी, के तेरा पानी मोतियाँ आड़ा, के तेरा पानी मोतियाँ आड़ा, सांभी रखदा सटदा कहनी, अज सांभी रखदा सटदा कहनी। की धरतू दिखी, सुक्कम सुक्की धरतू दिखी, ओड़ काल जुए पौधा कहनी, अज टटीरी मता रड़ा दी, अज टटीरी मता रड़ा दी, गीता वीसै सोहणिया गा दी, अज टटीरी मता रड़ा दी, गीता वीसै सोहणिया गा दी, तिज्जो जे ए पता ए बदड़ा, तिज्जो जे ए पता ए बदड़ा, बरिए तू पतियांदा कहनी, धरती माँ जो तेरा आसरा, धरती माँ जो तेरा आसरा, इसा जो तू संगरांदा कहनी, इसा जो तू संगरांदा कहनी, कालिया बदड़ा बरदा कहनी, साड़ियाँ दुखा हरदा कहनी। बहुत बहुत शुक्रिया भारती कुठियाला मैम। लोकगीत, बहुत सुंदर लोकगीत, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। पवना शर्मा जी बहुत गर्मी है। हीरा सिंह कौशल सर, बहुत बहुत आभार आपका। पोमिला ठाकुर मैम भी इस कार्यक्रम से जुड़ चुकी हैं, स्वागत है आदरणीय मैम आपका इस कार्यक्रम में। मैं आप सभी से ये प्रार्थना करना चाहती हूँ कि अपनी पहाड़ी बोली में लिखने और उसको बोलने में कहीं भी हमें संकोच नहीं करना चाहिए। माँ बोली तभी एक दिन भाषा बनेगी और अवश्य बनेगी। कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि छैड़ मता लिखिया तू पढ़ी करी दिख, माचले दे माणुआ पाड़िया जो सिख, छैड़ मता लिखिया तू पढ़ी करी दिख, माचले दे माणुआ पाड़िया जो सिख, सिखी लै तू बड़े छैल अपने रुआज, सिखी लै तू बड़े छैल अपने रुआज, भुलिया तू तायो पाड़ होया। आदिति गुलेरी दी, शुक्रिया पापा जी। सिखी लै तू बड़े छैल अपने रुआज, भुलिया तू तायो पाड़ होया है दुआस, आपू सोख आपू सोगी टब्बरे जो दे दिया सिख, माचले दे माणुआ पाड़िया जो सिख। और बाद में कि कुथी तोड़ा तार कुथी हरिपुर तार, बांका मेरा पाड़ बड़ी छैल है नोहार, कुथी तोड़ा तार कुथी हरिपुर तार, बांका मेरा पाड़ बड़ी छैल है नोहार, नशे च फसिए बगाड़िया भविख, माचले दे माणुआ पाड़िया जो सिख, नशे च फसिए बगाड़िया भविख, माचले दे माणुआ पाड़िया जो सिख, छैल मता लिखिया तू पढ़ी करी दिख, पाड़िया जो सिख दिख। धन्यवाद, हार्दिक आभार प्रस्तुत करती हूँ।
कांगड़ा की बेटी का बिलासपुर जो अब अपना घर बन चुका है, तो संभवतः यहाँ के लोकगीत लिखना मुझे बेहद प्रिय हैं। मोहना लोकगीत आप सभी ने सुना होगा। एक भोले से पुरुष की बड़ी ही मार्मिक कथा उस गीत में दिखाई गई है। उस लोकगीत को तो मैं यहाँ पे प्रस्तुत नहीं करूँगी, लेकिन मोहना जी के ऊपर ही मैंने एक लोकगीत लिखने की कोशिश की है। आप सबके समक्ष में उसको रखना चाहूँगी। ओ प्यारी मोणिया हो दिला दिया पोलिया हो कजो पाया भीपता। ओ प्यारी मोणिया हो दिला दिया पोलिया हो कजो पाया भीपता। इतना भी सिद्धड़ा तू कुनी था बनाया जी, कुनी था बनाया। पाई दी चाली जो समझी नहीं पाया जी, समझी नहीं पाया। कुर्बान करी दीता सब किछ हारे आ तू कजो पाया भीपता। ओ प्यारी मोणिया हो दिला दिया पोलिया हो कजो पाया भीपता। सादर शुक्रिया आदरणीय राही सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजे बीजे चंदे बड़ा समझाया जी, बड़ा समझाया। फीबी नी उगड़िया अम्मा दा जाया जी, अम्मा दा जाया। बेड़ी यारे काटा तीजो हुक्म सुनाना पेया। सांडुए मदाना तीजो फांसी सुनाई दीती फीबी नी बोलिया। ओ प्यारे मोणिया हो दिला दिया पोलिया हो कजो पाया भीपता। बच्चा बच्चा इथी मोणिया रोई रोई गांदा जी, रोई रोई गांदा। तुझ साई माणू रब कजो ए बनांदा जी, कजो ए बनांदा। पोलियां दा हर कोई फायदा उठाई लैंदा कजो पाया भीपता। ओ प्यारी मोणिया हो दिला दिया पोलिया हो कजो पाया भीपता, कजो पाया भीपता। सभी का हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद राही सर। कोशिश करती हूँ कि लोकगीत लिखूँ और साथ में गाऊँ भी, तो आपका बहुत बहुत आभार। पुष्पलता मैम बोल रही हैं बड़ा अच्छा है। शुक्रिया मैम, शुक्रिया। मंजुला गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। अपने रीति रिवाजों को हमें पहाड़ी में लिखना भी चाहिए। प्रभा सेठी जी, नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया कल्पना ठाकुर मैम। लोग आपको विरोध भी करें कि आप पहाड़ी में अपने रीति रिवाजों को लिख रहे हैं, हिंदी में क्यों नहीं लिख रहे, तो कोई बात नहीं, उस विरोध को स्वीकार कर लेना चाहिए। एक रचना प्रस्तुत करना चाहूँगी पहाड़ी में ही, मुझे लगता है सभी को समझ आ रही होगी। मैं लिखा गीत रवाजां जो, मैं लिखा गीत रवाजां जो, क्या पीड़ पवै सरताजां जो। मैं लिखा गीत रवाजां जो, क्या पीड़ पवै सरताजां जो। मेरे मने च तोवै देसे दी, मेरे मने च तोवै देसे दी, ए धरत मेरे भी ऐसे दी। मेरे मने च तोवै देसे दी, ए धरत मेरे भी ऐसे दी। क्या लिखदा दिखी रड़दा ऐ, क्या लिखदा दिखी रड़दा ऐ, क्या मतियां गल्लां करदा ऐ। ए धरत तबीर सपाइयां दी, ਇਹ ਧਰਤ ਤਾਂ ਵੀਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ, ਇੱਜ਼ਤੂ ਨੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਦੀ।
ਇਹ ਧਰਤ ਤਬੀਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਇਜਤੂ ਨੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕਿਹਦੇ ਮਾਣੂ ਬੁੜਕਾ ਦੇ ਅੱਜ ਕਿਹਦੇ ਮਾਣੂ ਬੁੜਕਾ ਦੇ ਬਣੀ ਜੀਜੂ ਜ਼ਹਿਰਾ ਉਗੜਾ ਦੇ ਅੱਜ ਕਿਹਦੇ ਮਾਣੂ ਬੁੜਕਾ ਦੇ ਬਣੀ ਜੀਜੂ ਜ਼ਹਿਰਾ ਉਗੜਾ ਦੇ ਅੱਪੂ ਜੋ ਕਾਂਦੇ ਚਤਰ ਬੜੇ ਸੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਰਦੇ ਕਤਲ ਬੜੇ ਅੱਪੂ ਜੋ ਚਾਂਦੇ ਚਤਰ ਬੜੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਰਦੇ ਕਤਲ ਬੜੇ ਸੈ ਬਗਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਨਾ ਨਿਤ ਮੈਂਜਰ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ ਨਾ ਸੈ ਬਗਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਨਾ ਨਿਤ ਮੈਂਜਰ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ ਨਾ ਬੋਲਣ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀ ਵਿਧਾ ਬੋਲਣ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀ ਭਲਾ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਸਾਂ ਲੇਖਕ ਵੱਡੇ ਹਨ ਬੋਲਣ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀ ਭਲਾ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਸਾਂ ਲੇਖਕ ਵੱਡੇ ਹਨ पर साड़ी रूह है कविता च पर साड़ी रूह है कविता च सांजोनी और विधा गमदी पर साड़ी रूह है कविता च सांजोनी और विधा गमदी मैं मान बधाना देसे दा मैं मान बधाना पासा दा देसे दी जगदी आसा दा मैं मान बधाना पासा दा देसे दी राधिका गुलेरी भारद्वाज में हार्दिक स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भारती कुठियाला मैम बहुत मार्मिक मोड़ा मोहना पर गीत का जो पाया भी पदा जी मैम। ये एक भोले भाले पुरुष के लिए मैंने ये लोकगीत लिखने की कोशिश की। जो भाई ने उसके साथ गलत किया, उसका शिकार हुआ, उस मोहना जी के ऊपर, उस भोले भाले पुरुष के ऊपर मैंने ये लोकगीत लिखा था। आपका आशीष मिला, हार्दिक शुक्रिया मैम। ये भाषा मेरी पहाड़ी भाषा आप सबकी समझ में आ रही होगी और सबकी समझ में आती है। व्यर्थ ही कुछ लोग अक्सर कहा करते हैं कि ऊपर और नीचे के इलाकों के व्यक्ति जो हैं वो एक दूसरे की भाषा को समझ नहीं पाते, पर सच्चाई है हम सब एक हैं। समझी सबदी औंदी जी, समझी सबदी औंदी जी, फीके अम्मा रोंदी जी, समझी सबदी औंदी जी, फीके अम्मा रोंदी जी, जानी बुझी गिटमिट जी, जानी बुझी गिटमिट जी, पाना चांदे खिटपिट जी, जानी बुझी गिटमिट जी, पाना चांदे खिटपिट जी, पहाड़ी माए जापा जी। शुक्रिया ओम प्रकाश शर्मा सर। पहाड़ी माए जापा जी, टिड्ड बड़ा है मापा जी, इसादा राज पछाना जी, इसादा राज पछाना जी, मत इस जो बिसराना जी, काजो पाप कमाना जी, इसादा कर्ज चुकाना जी, काजो पाप कमाना जी, इसादा कर्ज चुकाना जी, प्रतिभा गाना गाना जी, पहाड़ी पहाड़ बनाना जी, पहाड़ी पहाड़ बनाना जी। बिलासपुर की लोक नर्तकी गंभरी देवी जी और लोक गायिका भी आदरणीय गंभरी देवी जी के बारे में तो आप सभी जानते हैं। तो एक लोकगीत मैंने उनके लिए लिखने की कोशिश की थी। आप सबका आशीष चाहूँगी और इस गीत को मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगी। जब मैं प्रथम बार बंदला में गई तो उस धार को देखकर, उस पवित्र भूमि को देखकर मुझे गंभरी देवी जी की याद आई, जो मैंने अक्सर उनके बारे में पढ़ा था। तो मैंने ये गीत लिखने की कोशिश की। आशीर्वाद दीजिएगा। आज दिखे आओ बड़ा छैल गंभरिए तेरा बंदला, आज दिखे आओ बड़ा छैल गंभरिए तेरा बंदला, बिलासपुर साड़े दिए शान गंभरिए बंदला। शुक्रिया राजेंद्र शर्मा जी। राम प्रसाद सर हार्दिक शुक्रिया। सुनिया हा एक पासे बंदला खड़ोतिया, सुनिया हा एक पासे बंदला खड़ोतिया, दुए पासे बडोली माता धार गंभरिए तेरा बंदला, आज करी ले आया दीदार गंभरिए तेरा बंदला, ऋण झूण दिखी लगे आज भी तू नचा दी, ऋण झूण दिखी लगे आज भी तू नचा दी, बंदले दे लोकां बिच रसा दी तू बसा दी, बंदले दे लोकां बिच रसा दी तू बसा दी, बिलासपुर साड़े दी शान संगंबरिए तेरा बंदला।
पैराग्लाइडर इथू तेने उड़दे, पैराग्लाइडर इथू तेने उड़दे, छैल नज़ारे थल्ले लूणुए दे सुझदे, प्रतिभा जो लगे छैल बांका गंबरिए, तेरा बंदला बिलासपुर साड़े दिए शान गंबरिए, तेरा बंदला। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। भगवान राम और माँ जानकी के पवित्र प्रेम पर कुछ पंक्तियाँ आपके समक्ष समर्पित करना चाहूँगी। उससे पहले मैं एक मुक्तक पेश करना चाहती हूँ। अमर सिंह शॉल सर, हार्दिक शुक्रिया। हरिप्रिया जी, शुक्रिया आपका कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। जंगल जंगल जाकर लौटे तब राम, जंगल जंगल जाकर लौटे तभी बने पुरुषोत्तम राम, तप में तप कर ही मिलता है प्रतिभा सबको मान सम्मान, तप में तप कर ही मिलता है प्रतिभा सबको मान सम्मान। और आओ लो उनसे प्रेरणा। माँ जानकी के ऊपर मैंने एक गीत लिखने की कोशिश की है। जानकी सम है कठिन संसार में सब झेलना, पर नहीं बिल्कुल कठिन आओ लो उनसे प्रेरणा, पर नहीं बिल्कुल कठिन आओ लो उनसे प्रेरणा। रूह में थी जिनके राघव और राघव में थी वो जानकी, तो जानकी राघव की थी वो। असाधारण सबसे हटकर घाव सारे झेलती, पर हृदय से शांत रहकर जो दुखों से खेलती। सुन देही कैसी ताकत कैसी तेरी शान थी, मुश्किलों में भी सिया रघुवर में तेरी जान थी। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। तूने सिखलाया सभी को नारी का क्या धर्म है, जीना कर्म है। जानकी जैसी न होती राम की अर्धांगिनी, कौन सुंदर सीख देता छाई रहती यामिनी, कौन सुंदर सीख देता छाई रहती यामिनी। भांति सह के आई प्यारी जानकी, कैसे घर होती दिवाली जो न होती जानकी, कैसे घर होती दिवाली जो न होती जानकी। कैसे होते राम राघव जो न होती जानकी, देखने में भिन्न है पर एक राम जानकी, सारे जग के राम स्वामी शान उनकी जानकी, शान उनकी जानकी। पति पत्नी का पवित्र प्रेम जो आज आधुनिकता के दौर में खोता जा रहा है, हर दंपत्ति को प्रभु राम और माँ जानकी से प्रेरणा। एक मुक्तक। मैं अक्सर जी हार जाती हूँ जिताने को तुम्हें साथी, मैं अक्सर हार जाती हूँ जिताने को तुम्हें साथी, कि तुमसे जीतने की बात मन में भी ना कभी आती। तुम्हारा मेरा प्रेम है जमाने में अलग सबसे, कि हम दोनों का रिश्ता है जैसे हो दिया बाती। और कुछ पंक्तियाँ। विधु बनना तुम जो मैं भानु बनूं, विधु बनना तुम जो मैं भानु बनूं। दीपक भारद्वाज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया अजय पाठक जी, स्नेहलता भारद्वाज मैम, शुक्रिया। जय श्री राम बापा जी। विधु बनना तुम जो मैं भानु बनूं, तेरी शीतलता से क्रोध तजूं, कभी रौद्र रूप जो तुम ले लो, कभी रौद्र रूप जो तुम ले लो, मैं गौरी मासम शांत करूं। सुख में दुख में ना हो विचलित, सुख में दुख में ना हो विचलित, तुम राजा बनो मैं रानी बनूं, हम सूझबूझ से काम करें,
हम सूझबूझ से काम करें, ना कभी अनर्गल बात करें। तुम मधुर मास प्रभात बनो, मैं सुरभित सज्जित भोर बनूं। तुम मधुर मास प्रभात बनो, मैं सुरभित सज्जित भोर बनूं। तुम निर्झर सा बनते रहना, तुम निर्झर सा बन के रहना, मैं उससे निकला गीत बनूं। तुम निर्झर सा बनते रहना, मैं उससे निकला गीत बनूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आदरणीय अशोक दर सर भी हमसे जुड़ चुके हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपका स्वागत है। शुक्रिया रमेश मस्ताना सर, हार में भी जीत का एहसास, बहुत बहुत शुक्रिया। मीना शर्मा मैम भी इस कार्यक्रम को देख रही हैं, आपका बहुत बहुत आभार। अश्विनी कुमार जी, जय श्री राम सर। एक बेहद खूबसूरत सा गीत जो मेरे पिताजी ने पहाड़ी में लिखा है, उस गीत को मैंने स्वरबद्ध करने की कोशिश की है। आशा है समस्त हिमाचल को ये गीत पसंद आएगा। माचले दे माणुआं दी बखरी नोहारे, ठंडा मीठा पानी कन्ने ठंडड़ी बयारे। माचले दे माणुआं दी बखरी नोहारे, ठंडा मीठा पानी कन्ने ठंडड़ी नया बयारे। कुल्लुए दरगुनाथ देवताए जमड़ू, चंबे दिया घाटिया च नाग खजियारे। हम सब एक हैं, पूरे हिमाचल के वासी हम सब एक हैं, चाहे चंबा हो, चाहे शिमला हो, चाहे किन्नौर हो, चाहे लाहौल स्पीति हो। माना कि कुछ एक जगह की भाषा हमें समझ नहीं आ पाती है, लेकिन बहुत शीघ्र हम उसे भी समझेंगे। लेकिन पूरे के पूरे हिमाचल की भाषा को हमें समझना है। इसमें हमें ऐसा नहीं बोलना कि यहाँ की समझ नहीं आ रही है, वहाँ की नहीं आ रही, हम सभी एक हैं। कुल्लुए दरगुनाथ देवताए जमड़ू, चंबे दिया घाटिया च नाग खजियारे। जटा जो खलारी तूड़ू मणि में से बसिया, जटा जो खलारी तूड़ू मणि में से बसिया। कन्ने उन्ने चिंतपूर्णी कन्ने बाबा पडवारे, उन्ने चिंतपूर्णी कन्ने बाबा पडवारे। आदरणीय देवराज शर्मा सर, आपका हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम में। सिर मोर रेणुका बिलासपुर बाबा जी, सोलने दे लोका तोता मासूए ने प्यारे। सिर मोर रेणुका बिलासपुर बाबा जी, सोलने दे लोका जोता मासूए ने प्यारे। शिमला कनौर साड़े फलां दे बगीचड़ू, शिमला कनौर साड़े फलां दे बगीचड़ू। मीरपुर शेरां वाली फौजी दिनारे, मीरपुर शेरां वाली फौजी दिनारे। मंडी शिवरात्रि ते कांगड़े च देवियां, मंडी शिवरात्रि ते कांगड़े च देवियां। लोड़ स्पीतिया जो पाई बुद्धा ने प्यारे, मंडी शिवरात्रि ते कांगड़े च देवियां। लोड़ स्पीतिया जो पाई बुद्धा ने प्यारे। अद्दा जो समाल दे माचले दे सूर में, अद्दा जो समाल दे माचले दे सूर में। सच्ची गल बोल दान वीन तांग तारे, सच्ची गल बोल दान वीन तांग तारे। माचले दे माणुआं दी बखरी नोहारे, ठंडा मीठा पानी कन्ने ठंडड़ी बयारे। ठंडा मीठा पानी कन्ने ठंडड़ी बयारे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। जब हृदय पटल पर अहम की भावना का परित्याग होता है तो एक विशुद्ध कृति जन्म लेती है। काव्य ही है जो चित्त को अलौकिक आनंद की अनुभूति प्रदान करता है। महादेवी वर्मा जी की बेहद खूबसूरत पंक्तियां मैं यहाँ पढ़ना चाहूँगी कि कांटा चुभाकर उसकी पीड़ा की अनुभूति तो संसार कराता है,
कांटा चुभाकर उसकी पीड़ा की अनुभूति तो संसार कराता है, पर बिना कांटा चुभाए ही उसकी पीड़ा की अनुभूति जो करा दे वही काव्य है, उसी को काव्य कहते हैं। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दीपक भारद्वाज जी। जो आनंद काव्य में आता है अन्य किसी विधा में नहीं आता। आदरणीय अकादमी सचिव डॉक्टर करम सिंह सर जी का मैं खासकर हृदय तल से आभार व्यक्त करना चाहूँगी, जो मुझे यहाँ काव्य पाठ करने का उन्होंने मौका दिया। काव्य क्षेत्र में नए आगंतुकों को पूछता ही कौन है, परंतु अकादमी ने नए कवियों को इससे जोड़ा और ज्ञानवर्धक संवाद जो इन दिनों हमें यहाँ सुनने को मिला साहित्य प्रेमियों के लिए एक वरदान साबित होगा। इसके लिए पुनः अकादमी के सभी सदस्य, सचिव आदरणीय डॉक्टर करम सिंह जी, तकनीकी कार्यभार संभालने वाले आदरणीय हितेंद्र शर्मा जी और समस्त टीम का हृदय तल से मैं आभार व्यक्त करती हूँ। एक मुक्तक पेश करना चाहती हूँ। नहीं टिकता वहाँ तम है, शुक्रिया। नहीं टिकता वहाँ तम है जहाँ सूरज निकलता है, नहीं टिकता वहाँ तम है जहाँ सूरज निकलता है, ना डग जहाँ पर सब्र टिकता है, ना डगमगाती है नैया जहाँ पर सब्र टिकता है, चाटुकारों का ही बोलबाला हो, चाटुकारों का ही बोलबाला हो भले जग में, प्रतिभा है वहाँ रहती जहाँ प्रारब्ध रखता है, प्रतिभा है वहाँ रहती जहाँ प्रारब्ध रहता है। आदरणीय हितेंद्र शर्मा सर, मैं आपसे अनुरोध करूँगी कि मुझे बताया जाए कि कितना समय शेष रह गया है। वीरेंद्र शर्मा वीर भाई भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपका हार्दिक स्वागत है इस कार्यक्रम में। सभी जुड़ने वालों का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। नीलम शर्मा जी, आपका हार्दिक आभार, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। मुझे समय बताइए ताकि मैं इसे समापन इसका जो है वो कर पाऊँ। अंत में मैं ये कामना करती हूँ कि मेरा भारत सदैव खुशहाल रहे, कवि साहित्य जगत के पटल पर सम्मान पाए और पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम जी का सपना एक बार सार्थक हो जाए। तो मैं यही आशा करना चाहती हूँ इस मंच के माध्यम से। मैं यहाँ ये भी सूचित करना चाहती हूँ इस अकादमी के कार्यक्रम के माध्यम से कि बहुत शीघ्र मेरा एक प्रथम कहानी संग्रह संस्कार आज भी हैं प्रकाशित होकर आप सबके समक्ष आएगा। आप सबके आशीर्वाद से अकादमी के सराहनीय प्रयासों के लिए पुनः मैं अकादमी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। अंत में एक अपना कविता मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ। नमस्कार वीर भाई जी। कि हिंद धरा का चप्पा चप्पा हरा भरा और साफ रहे, हरा भरा और साफ रहे, हर दिन यहाँ का खास रहे, मास सभी मधुमास रहे।